अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कोई कदगर नहीं होनी चाहिए। हमारा आइन कहता है आर्टिकल 19 में भी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू लॉ है। ये जो इज़हार आज़ादी राय के हक को मिसयूज करना जो है वो नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी पे ऐसा फतवा लगाएं जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है। साहब ये बताएं कि दो ऑर्डिनेंस जो आए हैं से तलाक किया जाएगा या जो ऑर्डिनेंस आए जो दो ऑर्डिनेंस आए हैं क्या वजह क्या अब्दुल रहमान के सवाल का जवाब दूं अगर इजाजत हो। पहले आपसे सवाल किया है। देखिए अभी तो कानून एक काबीना में एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एक बिल आया जिसे वज़ीर आज़म साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम की कि पहले जो पार्लियामान में हमारी हलीफ जमाते हैं और मुस्लिम लीग यूनिटी स्टेक होल्डर से भी करेगी। वैसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ IT ने स्टेक होल्डर से मुशावरत की। शज़ा ख्वाजा साहब बड़ी अहल वज़ीर और बहुत मेहनत करती हैं। वो बिल जब आएगा फ्लोर पे डिबेट होगा, उसके मज़ीद निकात आपके सामने आएंगे। जो कोई क्रिमिनल एक्शंस होंगे वो माजी से तलाक नहीं होता, आपको भी पता है इस बात का। हमारे आइन में उस पर कदर है। बाकी प्रोसीजरल चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ मैटर्स ट्रांसफर होने हैं, वो हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उसको हम बड़ा बैलेंस आउट करके ला रहे हैं। उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 1.5 साल से मीटिंग्स चल रही थी, वो भी शामिल हैं। जैसे तो लाहौर में इंसानी हकूक़ के काम कर रहा हूँ सुबह से, तो ज़्यादा बेहतर इस सवाल का जवाब वैसे सामने सिफारिश की थी 15 रुपये लीटर की। मेरे सच्ची बात है, मैं इस पर सिर्फ गेस्ट वर्क करूंगा। मैं उस कमेटी का ना रुकन हूँ ना मैं इन मीटिंग्स का हिस्सा था। बात कैफ अभी बजट तैयार हो रहा है, उसमें नेचुरली हुई अप्स डाउन होते रहते हैं। आवाम के लिए रिलीफ आ रहा है बजट में सर होना चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल मौशी दौर से गुजर रहा है, आप सबको मालूम है, और हमें एक कौम की तरह होकर खड़े होना है। वज़ीर आज़म साहब का जो असल ये हमें सियासत के लिए इस तरह की छोटी बातें जो हैं और घिनौनी बातें बल्कि नहीं की जानी चाहिए। वो जो कानून का तरीकाकार है, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो लॉ में। एक सवाल और कि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उसमें डिजिटल दहशतगर्दी की बात हुई, तो क्या वजारत कानून डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से काम कर रही है? देखिए ये अब एक नया फिनोमेना है, ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं और उनमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी सामने। पीछे जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो कनाडा में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। डिजिटल मीडिया राइट्स अब आने बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो पिछले 70 साल से रेगुलेटेड था। उसकी कोई हदूदों पर यूद होती है कि आप ज़ाहिर है आपने कभी किसी अखबार में ये नहीं देखा कि किसी शख्स को गलीज गाली लिख दी जाए उसके बारे में। सही है। मैंने किसी टीवी चैनल पे किसी टॉक शो में किसी पार्टिसिपेंट को या एंकर को ये कहते नहीं सुना कि जो वो फलां शख्स है वो इस तरह का, और उसके बारे मुग़ल्लज़ात और गंदी गालियाँ नहीं हमने देखी। लेकिन क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्या ये जो ऐप्स हैं इनके ऊपर ये नहीं हो रहा?